बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोयद जाफ़री है। आज हम जिस मौजू पर जिस बड़ी ख़बर पर बात करने जा रहे हैं वो वही है जिसका तसलसल लेकर हम चल रहे थे। और मैंने अपनी पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मुज़ाकरात के बैक चैनल का सिलसिला जारी व सारी है, उसमें क्या एडवांसमेंट हुई है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कैसे है, उसमें भारत के इंटरेस्ट क्या हैं, पाकिस्तान क्या करना चाहता है। तो वो बात आज खुलकर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो कि अल जज़ीरा ने शाया की, उसमें खुलकर सामने आ गई है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने वो कौन सी 5 बड़ी शर्तें रखी हैं भारत के सामने किसी भी किस्म के फॉर्मल मुज़ाकरात को शुरू करने से पहले भारत को वो करना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान किसी किस्म के फॉर्मल मुज़ाकरात जो है वो करने की जो है वो स्टार्ट करेगा। अब वो 5 शराइत क्या हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसके बाद ये बताएंगे कि अगर भारत वो 5 शराइत पूरी करता है तो पाकिस्तान भारत को क्या देने के लिए तैयार हो सकता है, पाकिस्तान भारत को उन 5 शराइत को पूरी करने के बदले में क्या ऑफर कर सकता है, ये भी आपको बताएंगे जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट में नहीं है। तो बात शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर पर जो ज़राए हैं, जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पहली शर्त तो ये है कि भारत जो है वो इंडिया के ऊपर जो वो कश्मीर के ऊपर जो कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट किया हुआ है भारत ने। कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट क्या होता है कि कश्मीर में होने वाले मजालिम या कश्मीर में होने वाली कोई भी एक्शन भारत की तरफ से जो है उसकी खबर पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। वहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि आप और मैं जानते हैं, उनकी खबरें भी आती हैं किस तरह पूरी की पूरी जो है वो मोहल्लों को, टाउन्स को वो लॉकडाउन कर देते हैं, कॉर्डन कर देते हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, मोबाइल्स बंद कर देते हैं, पूरे इलाके के मर्दों को तजलील की तरह बाहर निकाल के परेड करवाते हैं। वो अपने शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़कर अपनी शहरियत को प्रूव करते हुए आके लाइन में शनाख्त परेड होती है, और उसके बाद उनका जिसके खिलाफ कोई भी एक्शन करने को दिल करता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कोई अदालती प्रोसेस नहीं, कोई कानून नहीं, देखा सामने खड़ा किया, गोली मारी, मार दिया। ये सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती क्योंकि वहां पर इंटरनेट प्रॉपरली है, वो कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट है। तो पहली शर्त तो पाकिस्तान ने ये रखी कि वो वहां पर भारत जो है कश्मीर में इंटरनेट और कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स हैं उनको बहाल करेगा। दूसरी शर्त जो भारत के सामने पाकिस्तान ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को दोबारा से रिवाइव करने के लिए रखी है, वो ये रखी है कि भारत ने जो वहां पर एक ब्लॉकेड, एक कर्फ्यू 24 घंटे का उनकी जिंदगियों पर लगा रखा है, उस कर्फ्यू को ईज करेगा। अब ये बात जानना और इसको नोट कीजिए कि अभी तक वो पुरानी भारत को आज़ाद की करें और भारत को हक खुद इरादी दें, वो सारी बातें अभी नहीं की जा रही। अभी इसको हम डिप्लोमेसी की ज़बान में, सफारतकारी की ज़बान में CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि दोनों साइड जो आपस में मुज़ाकरात कर रही होती हैं वो एक दूसरे का एतमाद एक दूसरे पर बहाल करती हैं कि हम आपका एतमाद बहाल करने के लिए ये स्टेप लेंगे ताकि जो कोर एजेंडा है, जो बड़ा मसला है, उस पर बात फिर हो सके जब एक दूसरे की स्टेप से एतमाद बहाल हो जाए। दूसरी शर्त ये रखी कि वो भारत जो है उस कर्फ्यू को कम करेगा। अब जब वो उस कर्फ्यू को कम करेगा उसके बाद अगली शर्त क्या है? अगली शर्त ये है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो उसने ये 5 अगस्त पे उसको एनेक्स करने का, उसकी जो डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा हैसियत है उसको ख़त्म करने से पहले जो मज़ीद फ़ौजें कश्मीर में भेजी थी उनको वापस लेगा, मकबूजा कश्मीर की मिलिटराइजेशन को कम करे, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अपनी फौजों को वहां पर कम करे, उसके बाद पाकिस्तान अगली बात करेगा। फिर अगली जो शर्त पाकिस्तान ने भारत पर के सामने रखी है प्रॉपर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, वो ये है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर का जो पुराना स्टेटस है, जो उसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड स्टेटस है, उसको रिवाइव करेगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं। ये बात जो है भी समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि भारत जो है पांचों के पांचों स्टेप एक साथ कर देगा। इस बात की भी कवी इम्कानात हैं कि स्टेप बाय स्टेप
ये जो है चीज़ें भारत करे, पाकिस्तान का एतमाद जो है वो बहाल हो, फिर पाकिस्तान भी उसको रेसिप्रोकेट करे और भारत के लिए जो वो चाहता है या जो उसके इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए पाकिस्तान क्या दे सकता है। और एंड में फिर पाकिस्तान की जो पांचवी और आखिरी शर्त है वो ये है कि बुनियादी तौर पे कि जो तमाम तर सियासी कैदी बनाए हुए हैं, मकबूजा कश्मीर के जो सियासतदान हैं, जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों के और मकबूजा कश्मीर के हुकूक की बात करते हैं, उनको जो है वो रिहा किया जाए, उनको अपनी सियासी सरगर्मियां जिस तरह किसी भी खित्ते में होता है बहाल करने की इजाज़त दी जाए। और भारत फिल फॉर जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी है उसको कम करने के लिए जो उसने वहां पर एक नया लॉ पास किया है कि जनाबे वाला यहां पर हम हिंदुओं को मजीद बुलाएंगे, उनको शहरियत देंगे, ताकि जब यहां पर वो प्लेबिसाइट हो, यहां पर रेफरेंडम हो, तो वो लोग वोट करें जो कि यहां के असल शहरी तो है नहीं, मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो कट के माइनॉरिटी बन जाए। तो उसको पाकिस्तान ने शर्त रखी है कि सबसे पहले तो वो प्रोसेस जो है, वो काम जो है, उसे रोका जाए। तो बुनियादी तौर पे ये वो बड़ी शराइत है जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सामने रखी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो ये तमाम शराइत एकदम पूरी करने के हवाले से बात नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो यके बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, जिस तरह से सफारतकारी चला करती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा सब कुछ क्यों करेगा, पाकिस्तान इसके बदले में भारत को क्या ऑफर कर सकता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुज़ाकरात किस तरह से भारत पहले पाकिस्तान के सर पर एहसान किया करता था, मगर इस दफा मुज़ाकरात भारत की मजबूरी क्यों है, जिसकी वजह मैंने आपको डिटेल से बताई थी, जो इक्तिसादियात से जुड़ती है और अफगानिस्तान में जो भारत ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहां से जो वो अपनी तिजारत का रूट निकालना चाहता है उस हवाले से है। तो चूंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो अफगानिस्तान के अंदर अमन प्रोसेस है वो फेल होता दिखाई दे रहा है, और जो मुमालिक अब इस अफगानिस्तान में अमन का बीड़ा उठा रहे हैं वो रशिया है, रूस है, वो तुर्की है काफी हद तक, और पिछले कदम पर बैकडोर पे चाइना कुछ हद तक, जिसका नाम अभी नहीं लिया जा रहा पूरी तरह से, और ईरान। अब ये वो तमाम मुमालिक हैं जिसमें पाकिस्तान का असर रसूख पिछले कई सालों से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान में एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में है इस वक्त लड़ाई के बाद, और गनी हुकूमत कमजोर होती हुई दिखाई देती है जो कि भारत की एलाय है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में कुछ फायदा देने के पोजीशन में हो सकता है आने वाले वक्त में जब अमन कायम हो और भारत वहां से अपना तिजारती रूट लेके जाना चाहे। एक तो यह हो सकता है, उसके बाद पाकिस्तान के सीपैक का जो रूट है उस हवाले से कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान और भारत की तिजारत का जहां तक मामला है, अभी जिस तरह के हम जानते हैं भारत में कोरोना की वजह से जो तबाही फैली हुई है, अल्लाह ताला उनको इस वबाल से निकाले। हैं तो दुश्मन मगर हैं तो इंसान। रोज के 3 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और आज की बड़ी खबर वहां पर यह है कि भारत के पास मरीजों को लगाने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, और वो पता नहीं कौन कौन से ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है, जबकि नेक्स्ट डोर नेबर पाकिस्तान है। ये वो दुश्मनी है जो अब पाकिस्तान और भारत के लोगों की जान को लिटरली आने लगी है। अगर हमारे ताल्लुकात आपस में बेहतर होते भारत और पाकिस्तान के, तो मुमकिन था शायद कि पाकिस्तान से ऑक्सीजन जो है हम उनको देने के काबिल होते। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान इन तमाम शराइत के बदले भारत को ऑफर कर सकता है, यके बाद दीगरे या सारी एक साथ जो है डिस्कशंस हो सकती हैं। बैक चैनल राब्ते अभी भी जारी हैं। दुश्मनी और दोस्ती का रिश्ता पाकिस्तान और भारत का साथ साथ चल रहा है, जो कि हमेशा मुल्कों की तारीख में ऐसा ही होता चला आया है कि कोई भी मुल्क जो है दुश्मनी से एकदम दोस्ती की तरफ नहीं जाते। तो इस वीडियो में हम आपको जो मैं मेन पॉइंट बताना यह चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो भारत के साथ मुज़ाकरात का एजेंडा है, पाकिस्तान ने उसकी शराइत में जो पाकिस्तान का की फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान की कौम, आप और मैं भी चाहते थे कि ऐसा हो, वो कश्मीर है। और भारत जब तक ये तमाम रिलैक्सेशंस नहीं करने के बारे में सोचता, ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।